हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 की लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर हम कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी डायमेंशन पढ़ा था, बट थोड़े यूनिट्स रह गए हैं, कुछ यूनिट हैं जिसके डायमेंशन निकालने रह गए हैं और उसके बाद होमोजेनिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशन एक्सेलरेशन तक खत्म कर दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। बट एक्सेलरेशन कौन सा वाला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलेंगे जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए हमें पहले वेलोसिटी और टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी की हमारा पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा, फिर हम टाइम को ऊपर ले जाएंगे। वो तो आपको पता ही होगा वेलोसिटी का क्या है। ठीक है, नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लो। तो डायरेक्ट हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है डायमेंशन वो हमें पता है, जो कि है m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये हमारी है डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं। इसके बाद फोर्स। सेकंड, अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, ये बहुत बार सुना होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास जो है उसको हम क्या लिखेंगे कि मास जो हमारा है, मास है हमारा m। मास का कोई डायमेंशन है क्या? हाँ है, सिर्फ m, मतलब इसका डायमेंशन है 1। ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो ये रहा हमारा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, ये दोनों का डायमेंशन यही होता है। ठीक है, ये पूरा एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही डायमेंशन है। ठीक है, तो मास का डायमेंशन क्या है? m है। ठीक है, मास का एक डायमेंशन। एक्सेलरेशन का क्या है? m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 2। अगर हमारे पास मास है, मास अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये m की पावर 1 यहाँ पर जाके हो जाएगा m की पावर 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पर 0 है। 0 में जब ये 1 ऐड होगा तब क्या होगा? 1 होगा, मतलब m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये हो गया हमारा फोर्स का, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो। बात करें मोमेंटम, सॉरी थर्ड बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम जो होता है वो क्या है? मोमेंटम जो होता है वो है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? हमारा मोमेंटम। तो जब हमारे पास मास जो है उसका डायमेंशन हमारे पास है कि मास, उसका डायमेंशन है m, और वेलोसिटी जिसका डायमेंशन है, क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां सुनो, अब एक बार वेलोसिटी का भी निकाल के देखेंगे। v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट हमारी लेंथ है, नीचे क्या है? टाइम। अगर ये l है, l की पावर 1, और ये जो t है वो t ऊपर गया, टाइम जो है, टाइम की पावर तो हमेशा 1 होगी ना। नीचे देखो ना, नीचे है ना, इसकी पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तब क्या होगा? इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो t की पावर -1, l की पावर 1, t की पावर -1। ये हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या? मतलब वेलोसिटी। ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि जहां पर अगर हमें 3 फॉर्म में, मतलब पूरा का पूरा इसका डायमेंशन समझाना है, तो हम क्या करेंगे? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया तो हमें क्या चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम में देखो, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला है। अभी हमें क्या निकालना है? मास का। मास का जो डायमेंशन वो है m की पावर 1। तो जब यहाँ पर ऐड होगा m, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब इसका डायमेंशन बनेगा, वो है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। सो क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें और एक है शायद वर्क का, वर्क फोर्थ। अब वर्क क्या है? काम। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज थीटा। देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू
कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब फोर्स का तो हमें पता है, फोर्स का कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, हाँ ये हमारा फोर्स का हो गया। डिस्प्लेसमेंट का हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का बहुत ईजी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक क्वांटिटी है, इसके अंदर लेंथ के अंदर, तो हमारा लेंथ ही हो गया इसका डायमेंशन। कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा क्या है, चलो कॉस थीटा का निकाल के दो तुम, कॉस थीटा का तुम निकाल के दो, निकाल लिया, सच सच बोलो निकाल लिया क्या, ठीक है। कॉस थीटा का बोलो कि हम कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड, ml2 की पावर -2 है ना, वो फोर्स हो गया, उसके बाद कॉस थीटा, ये देखो मैं आपको बताऊंगा, ये जो फोर्स है ना, ये हमारा फोर्स लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को एल, और कॉस थीटा को आप खुद से सॉल्व करो। चलो कॉस थीटा को खुद से सॉल्व करो, फिफ्थ बताएंगे, शायद फिफ्थ लास्ट है क्या, ठीक है, पावर हो गया क्या, ठीक है, पावर ये लास्ट हो जाएगा टॉपिक हमारा, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम दूसरा। पावर क्या है हमारा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, पावर वर्क अपॉन टाइम है। अब वर्क क्या है, अगर आपने ये निकाला तो यहाँ पर आपको वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वर्क का आएगा हमारा ml2 t की पावर -2, ये हमारा वर्क आ जाएगा। नीचे टाइम का क्या है, टाइम का t लिख लो, ऊपर जाएगा तब क्या बन जाएगा हमारा ml2 की पावर -3, ये हमारा हो जाएगा। ये t जब ऊपर जाएगा तब ये इसका भी एक नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये क्या है, ये ऊपर जाएगा तब -1 हो जाएगा, अभी यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 कितना होगा, -3, तो ये ml2 की पावर, ml2 पावर एंड t की पावर -3, बहुत हार्ड है बोलना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का दूसरा टॉपिक, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोसेपियंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये इसका निकालो, हाँ निकालो, सच में निकालो, मजाक नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, तो फ्रेंड्स सुनो, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो डायमेंशंस हैं, सुनो, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म should be same, मतलब ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसके अंदर डायमेंशन जो होंगे सब टर्म के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, सेम। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है कुछ उसका डायमेंशन है, और दूसरी एक क्वांटिटी है, फिर और एक क्वांटिटी है, तो जब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करेंगे तो वो जीरो आएगी, क्या होगा, जीरो आएगी। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो है, ये हमारा एक डायमेंशन है, ये हमारा एक डायमेंशन है, या ये हमारा एक डायमेंशन है, बट होने दो इनका सब कुछ अलग होने दो, बट उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब ये जब हम इनको एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब उसका आंसर जो आएगा वो हमारा है जीरो। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इतना ही है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि हमारे पास है 5 kg प्लस 3 सेकंड, ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, नहीं, ये इसकी डायमेंशन अलग और इसकी डायमेंशन अलग है, दोनों की डायमेंशन अलग है। सुनो, ये क्या है, हमारा एक मास है, और ये क्या है, हमारा टाइम है,
मास और टाइम कभी ऐड हो सकते हैं नहीं। हम ऐसे कर सकते हैं 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन क्या है, टाइम है। मास का भी अगर हमने बोला 5 kg प्लस 2 ग्राम, ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो डायमेंशन है और इसका भी डायमेंशन है, इन दोनों का डायमेंशन जो है वो मास है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही समझाता है कि हमारे पास कितने भी टर्म होने दो, बट हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। ओके, they both terms have a same dimension, then they are known as the principle of homogeneity. Okay, clear? ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे इसके ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास फाइंड द डायमेंशन, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन फाइंड, मुझे फाइंड डायमेंशन लिखना था पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए एंड बी इन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। चलो ये t है, ये प्लस है, प्लस का साइन, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन। प्लीज़ पॉज करो वीडियो 5 सेकंड के अंदर। चलो जल्दी कर लिया, ठीक है। चलो फाइंड करेंगे। तो क्या है, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि सबका डायमेंशन सेम। तो अगर हमने बोला कि v का जो डायमेंशन है वो सेम होगा a के डायमेंशन से, और a का जो डायमेंशन है वो b के डायमेंशन से सेम होगा, b t के डायमेंशन से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। सबका डायमेंशन सेम होगा और सबको सबसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी 0 आएगा ना। ठीक है, इतना तो हमको समझ गया, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। बट अभी ये क्या है, ये देखो, अगर हमने बोला कि डायमेंशन ऑफ v is same as dimension of v is same as dimension of a। डायमेंशन ऑफ a, हमने ये बोला कि हमारा जो डायमेंशन ऑफ v है वो a के बराबर है, हमको ये पता है, ठीक है। फिर हमने बोला कि डायमेंशन ऑफ a हमें पता है क्या होगा। फिर डायमेंशन ऑफ a जो होगा हमारा, ऑफ a जो होगा वो क्या होगा पता है आपको? चलो बता ही दो। हमारा डायमेंशन ऑफ a जो होगा वो होगा vt की पावर -1। ये हमारा क्या है, डायमेंशन। कैसे पता चला, बाद में बताऊंगा। चलो सॉरी, vt लिखा मैंने, lt की पावर -1। अब ये कैसे पता चला आपको, बाद में बताऊंगा। चलो, जिसने सॉल्व कर लिया है, जिसको समझ आ गया, बहुत अच्छे। इसके बाद lt की पावर -1 जो है, इतना ही थोड़ी है, इसको हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। m कैसे आया यहाँ पर? अरे भाई, किसी भी नंबर का जब डायमेंशन 0 होता है वो तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। 1 इंटू एल क्या होगा, l ही तो होगा, तो हम m को लिख सकते हैं किसी भी इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी क्या करें, अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है वो। देखो हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ही तो क्वेश्चन किए, क्या है लास्ट, ये देखो a/b है हमारे पास, क्या है a/b, इन क्या है p माइनस a माइनस टी का स्क्वायर अपॉन bx। b की पावर x है क्या, हाँ शायद b की पावर x ही हो, ठीक है, b की पावर x,
और इसके अंदर हमें ये पता है, हमें कुछ आंसर्स और कुछ हमें बॉक्सेस दिए हैं। सुनो, इसके अंदर हमारा जो P है ना, इसके अंदर हमारा P जो है वो क्या है, प्रेशर है। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो T है, T तो टाइम सबको ही पता है, T जो है वो हमारा टाइम, और हमारा जो x है वो है डिस्प्लेसमेंट। चलो x जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। किया सॉल्व? किया? देखो इसमें क्या कर सकते हैं हमने क्या बोला था कि होमोजेनिटी में ये जो है ये टर्म इस टर्म के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि p माइनस a माइनस टी की पावर 2 अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये टर्म और ये टर्म अगर ये दोनों सेम है टर्म, लेट सपोज ये टर्म की वैल्यू है 5, ये टर्म की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये अंदर क्या होगा कि हमारा जो डायमेंशन ऑफ a है, डायमेंशन ऑफ a जो है वो डायमेंशन ऑफ t के बराबर होगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। और डायमेंशन ऑफ a अपॉन t, अगर हमने बोला कि डायमेंशन ऑफ a एंड t जो है a t का स्क्वायर, ठीक है, a t का स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है, a t b x का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन किसका, टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एल। सुनो, अब ये जो x है वो क्या है, x हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होती है, तो मीटर क्या है हमारा लेंथ है, तो यहाँ पर l आ गया, ठीक है, उतना तो हमें भी पता है। और क्या लिख सकते हैं, तो सुनो, अगर हम टी स्क्वायर बी इंटू एल करें, ठीक है, तो हमारा आएगा क्या यहाँ पर, उसका डायमेंशन क्या आएगा, तो हमारा जो लेंथ है या हम लिख सकते हैं कि m लिख सकते हैं हम। उसके बाद m l की पावर -1 और t की पावर -2, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ये t तो ऊपर ही है ना, t क्या है, ऊपर ही है, तो हम t को अगर नीचे लाए तो ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है, उससे अच्छा छोटे टर्म को नीचे ला लो, चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, डायमेंशन। आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।